सूर्य से धरती तक किरणों का सफर। एक बहुत ही पुराने समय की बात है, जब दुनिया अभी नई नई बन रही थी और उसमें रंग भरे जा रहे थे। हमारे सौर मंडल के ठीक बीच में एक विशाल तेजोमय गोला था जिसका नाम था सूरज देव। वो इतने शक्तिशाली थे कि उनकी चमक से पूरा ब्रह्मांड रोशन हो जाता था। लेकिन सूरज देव थोड़े उदास थे। उन्हें लगता था कि उनकी इतनी चमक का क्या फायदा अगर वो किसी के काम ना आ सके। एक दिन उनके पास एक छोटी सी चमकती हुई परी आई जिसका नाम था रोशनी। रोशनी बहुत ही कोमल और प्यारी थी और सूरज देव की किरणों से ही बनी थी। रोशनी ने सूरज देव से पूछा, पिता सूरज देव, आप इतनी दुखी क्यों हैं? सूरज देव ने एक लंबी सांस ली और बोले, रोशनी, मैं इतना प्रकाश और गर्मी देता हूँ, लेकिन इसका क्या फायदा अगर मैं इसे किसी तक पहुँचा ही ना सकूं? मैं चाहता हूँ कि मेरी चमक से सबका भला हो, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरी किरणें धरती तक कैसे पहुँचेंगी जो मुझसे इतनी दूर है। रोशनी मुस्कुराई, पिता सूरज देव, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं आपकी किरणों को धरती तक ले जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि उनका रहस्य क्या है और वो किस तरह से सबका जीवन रोशन कर सकती हैं। और इस तरह रोशनी परी ने सूरज देव की हजारों, लाखों, करोड़ों किरणों को एक अद्भुत यात्रा पर ले जाने का फैसला किया। पहला चरण, सूरज के गर्भ से उत्पत्ति। सूरज देव ने समझाया, मेरी किरणें रोशनी मेरे केंद्र के बिल्कुल बीच में पैदा होती हैं। वहाँ इतनी गर्मी और दबाव होता है कि छोटे छोटे कण आपस में टकराते हैं और परमाणु संलयन की प्रक्रिया से विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा मेरी किरणों का रूप लेती है। रोशनी ने देखा, सूरज के अंदर से छोटे छोटे चमकदार ऊर्जा के गुच्छे निकल रहे थे। यही वो फोटॉन्स थे जो प्रकाश के कण होते हैं। रोशनी ने एक फोटॉन को पकड़ा। तुम्हें सूरज के इस घने हिस्से से बाहर निकलने में ही लाखों साल लग जाते हैं, सूरज देव ने बताया। ये एक बहुत ही मुश्किल यात्रा होती है जहां तुम हर पल दूसरे कणों से टकराते हो और अपनी दिशा बदलते रहते हो। ये सुनकर रोशनी और फोटॉन्स ने पहला सबक सीखा, सब्र और दृढ़ निश्चय। लंबी यात्रा का पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन अगर हिम्मत ना हारी जाए तो मंजिल मिल ही जाती है। दूसरा चरण, अंतरिक्ष की खुली यात्रा। जब सूरज के घने हिस्से से फोटॉन्स बाहर निकल आते हैं, तब उन्हें अंतरिक्ष की विशाल खाली जगह मिलती है। यहाँ उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता और वो अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। रोशनी ने एक फोटॉन से पूछा, अब तुम कितनी तेजी से जा रहे हो? फोटॉन ने गर्व से जवाब दिया, मैं प्रकाश की गति से चल रहा हूँ, जो कि लगभग 3,300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। रोशनी को आश्चर्य हुआ, इतनी तेजी? तो इसका मतलब सूरज से धरती तक का सफर कितना लंबा होगा? सूरज देव ने हंसकर कहा, मेरी किरणों को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब है कि वे धरती तक पहुंचने के लिए लगभग 150 मिलियन यानी 15 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करती हैं। रोशनी ने सोच में डूबकर कहा, तो फिर अगर मैं अभी किसी ग्रह को देखूं तो मैं उसे देख रही हूं जैसे वो 8 मिनट पहले था, ना कि अभी। सूरज देव ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। प्रकाश की गति से चलने के बाद भी इतनी विशाल दूरी तय करने में समय लगता है। इसलिए जब तुम सितारों को देखती हो तो तुम उनका अतीत देख रही होती हो। ये सुनकर रोशनी और फोटॉन्स ने दूसरा सबक सीखा, गति और समय। समय सबसे तेजी से उड़ने वाली चीज है और प्रकाश की गति ही सबसे तेज है। तीसरा चरण, धरती के वायुमंडल में प्रवेश। जब सूरज की किरणें धरती के करीब पहुंचती हैं तो उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है, धरती का वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। रोशनी ने देखा कि धरती के चारों तरफ हवा की एक मोटी परत थी। ये क्या है सूरज देव? उसने पूछा। ये धरती का सुरक्षा कवच है, सूरज देव ने बताया। इसमें कई तरह की गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब मेरी किरणें इस वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उन्हें कुछ बदलाव से गुजरना पड़ता है। कुछ फोटॉन्स ने शिकायत की, उफ, यहाँ तो धूल के कण और पानी की बूंदें भी हैं, हम सीधे क्यों नहीं जा सकते? सूरज देव ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये धूल और बूंदें ही हैं जो तुम्हें और भी सुंदर बनाती हैं। जब तुम इन कणों से टकराते हो तो तुम्हारी दिशा थोड़ी बदल जाती है और इसी वजह से आसमान नीला दिखता है।
और जब बारिश के बाद तुम पानी की बूंदों से गुजरते हो तो तुम इंद्रधनुष बनाते हो। रोशनी ने देखा कि कुछ किरणें नीली हो गई थीं, कुछ लाल और कुछ हरे। ये प्रकाश का विकिरण और विचलन था, जिसके कारण हमें आसमान नीला और सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखता है। ये सुनकर रोशनी और फोटॉन्स ने तीसरा सबक सीखा, अनुकूलन और सौंदर्य। चुनौतियां ही हमारी खूबसूरती को निखारती हैं और हर मुश्किल में एक नया रंग छिपा होता है। चौथा चरण, धरती पर किरणों का आगमन और उनके लाभ। अंत में सूरज की किरणें धरती की सतह तक पहुंच गई। रोशनी ने देखा कि जैसे ही किरणें धरती पर पली, चारों तरफ जीवन जैसे जाग उठा। 1. जीवन का पोषण, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले रोशनी ने देखा कि हरित पौधे सूरज की किरणों को सोख रहे थे। ये क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। सूरजदेव ने गर्व से कहा, ये प्रकाश संश्लेषण है रोशनी। मेरी किरणें पौधों को भोजन बनाने में मदद करती हैं। पौधे मेरी ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज यानी भोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। अगर मेरी किरणें न हो तो धरती पर कोई पौधा नहीं होगा और बिना पौधों के कोई जीवन नहीं होगा। रोशनी को समझ आया कि सूरज की किरणें धरती पर जीवन का आधार हैं। वे एक तरह से जादू हैं जो निष्प्राण चीजों को जीवन देते हैं। 2. गर्मी और मौसम का संतुलन। रोशनी ने महसूस किया कि सूरज की किरणें धरती गर्म हो रही थी। क्या ये भी जरूरी है? उसने पूछा। बहुत जरूरी। मेरी गर्मी से ही धरती का तापमान संतुलित रहता है। अगर मैं ना होता तो धरती एक बर्फ का गोला बन जाती जहाँ कोई जीवन संभव नहीं होता। मेरी गर्मी से ही हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे हवा चलती है और बादल बनते हैं। ये सब मिलकर मौसम का निर्माण करते हैं और बारिश होती है, जो पौधों और जीव जंतुओं के लिए बहुत जरूरी है। 3. ऊर्जा का अक्षय भंडार। रोशनी ने देखा कि इंसान सूरज की किरणों का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से कर रहे थे। कुछ लोग सौर पैनल लगाकर बिजली बना रहे थे। ये क्या है सूरजदेव? ये मेरी ऊर्जा का उपयोग है रोशनी। लोग मेरी किरणों को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। ये एक स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा का स्रोत है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। सौर ऊर्जा से घर रोशन होते हैं, पानी गर्म होता है और गाड़ियां भी चलती हैं। इससे हमारे वातावरण को भी नुकसान नहीं होता। 4. स्वास्थ्य और खुशी। रोशनी ने देखा कि जब सूरज की किरणें इंसानों पर पड़ती थी तो उनके चेहरे पर खुशी आ जाती थी। ये क्यों? सूरजदेव मुस्कुराए। मेरी किरणें इंसानों को विटामिन डी देती हैं, जो हड्डियों और शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मेरी रोशनी से लोगों का मूड भी अच्छा होता है। लोग खुश रहते हैं और उन्हें थकान कम महसूस होती है। 5. दिन और रात का चक्र। अंत में रोशनी ने देखा कि सूरज धरती के एक हिस्से को रोशन कर रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा अंधेरे में था। ये क्यों हो रहा है? सूरज ने कहा, धरती अपनी धुरी पर घूमती है। सूरजदेव ने समझाया, जब धरती का कोई हिस्सा मेरी तरफ होता है तो वहाँ दिन होता है, और जब वो दूसरी तरफ चला जाता है तो वहाँ रात हो जाती है। ये दिन और रात का चक्र मेरी किरणों के कारण ही चलता है। इससे जीव जंतुओं को आराम करने और कार्य करने का समय मिलता है और पूरे जीवन को एक व्यवस्था मिलती है। रहस्य का उजागर होना। जब रोशनी ने सूरज की किरणों की पूरी यात्रा और उनके सारे लाभ देख लिए तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सूरजदेव से कहा, पिता सूरजदेव, अब मुझे आपकी किरणों का रहस्य समझ आ गया। ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये जीवन है, ऊर्जा है और खुशी है। सूरजदेव ने प्यार से रोशनी को गले लगा लिया। हाँ मेरी प्यारी रोशनी, मेरी किरणें सिर्फ प्रकाश की धारा नहीं है, वे त्याग, साहस और अनंत प्रेम का प्रतीक हैं। वे हर दिन धरती पर पहुंचकर सबको जीवन देती हैं, बिना किसी भेदभाव के। और इस तरह सूरज की किरणें हर सुबह धरती पर आती हैं, अपने साथ नया जीवन, नई उम्मीद और अनंत रहस्यों को लेकर। वे हमें याद दिलाती हैं कि सबसे छोटी चीज़ भी कितनी शक्तिशाली हो सकती है और कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। क्या तुम भी कभी सूरज की किरणों के साथ उस अद्भुत यात्रा पर जाना चाहोगे?